मेरे प्रिय छात्रों, आप कैसे हैं? मैं आपका मोहन सर फिर कंपटीशन क्लासेज में आपका एक बार स्वागत है। और आज मैं आपके सम्मुख इतिहास से एक टॉपिक लेकर आया हूं। मोहम्मद बिन तुगलक के बदलाव क्या क्या थे और वो कैसा शासक था, उस पर कई प्रश्न बनते हैं। और कई बच्चे हमारे पास कमेंट करके कहे थे कि सर आप इस पर एक वीडियो बनाइए और उसके परिवर्तनों को हम लोगों के सम्मुख रखिए। तो आज मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में बता रहा हूं। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का दूसरा शासक था और यह गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, बड़ा बेटा था। मोहम्मद बिन तुगलक जब 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है तो एक विशाल साम्राज्य की परिकल्पना उसके दिमाग में रहती है। अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य भी पाया था। तुगलक वंश का काफी चर्चित शासक मोहम्मद बिन तुगलक रहा है। अक्सर लोग कोई बात होती है तो लोग कह देते हैं कि यह तुगलकी फरमान है क्या, तो इसके पीछे क्यों तुगलकी फरमान बार बार कही जाती है, आइए आज हम आपको इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। प्रयास करूंगा कि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो परिवर्तन हुए, उसने तमाम बदलाव की कोशिश किया। वह एक ऐसा शासक था, वो सोचता था कि नया नया हम प्रयोग करें। नए नए प्रयोगों में वो लगातार असफल होता जाता था। इसलिए कई बार इतिहासकारों ने उसे कहा है असफल शासक कहा है। बहुत विद्वान व्यक्ति था। इतिहासकारों ने लिखा है कि वह खगोल शास्त्र का, चिकित्सा शास्त्र का, तमाम भाषाओं का ज्ञाता था। लेकिन बताइए, इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति होते हुए असफल हो गया। कभी कभी परिस्थितियां बनती हैं कि बहुत विद्वान व्यक्ति प्रैक्टिकली रूप में फेल हो जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक किया है, यही बात हुआ। अब देखिए उसमें क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला परिवर्तन करता है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी। इस परिवर्तन के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। एक कारण पहला कि दिल्ली उत्तर भारत में पड़ती है, तो उत्तर भारत में लगातार मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि हम दक्षिण में चले जाएं, वहां अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लें और वहां से हम शासन चलाएंगे और दक्षिण में भी विस्तार कर लेंगे। दूसरा कारण लोग बताते हैं कि जो उसके निर्णयों से, उसके एक तरफा निर्णय लेने से लोग दिल्ली के व्याकुल थे और लगातार वह पत्र भेजते थे उसमें अपशब्द लिख करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। उससे भी वो दिल्ली वासियों को सबक सिखाने के लिए कहा कि रुको, हम दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदल देते हैं। तो उसने क्या किया, अपने लोगों से कहा कि आप लोग तैयार हो जाइए, हम दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करेंगे। दौलताबाद साउथ में है, दिल्ली से दौलताबाद की दूरी काफी है। अब यह क्या किया, उस जमाने में 13वीं शताब्दी में घोड़े खच्चरों पर सारा राजधानी का सामान लदवाया और दिल्ली से दौलताबाद चल दिया। पैदल, कुछ नागरिक पैदल जा रहे थे, कुछ लोग दिल्ली में रुक गए, लेकिन सारी दिल्ली उजड़ गई। एक तरह समझिए सब दिल्ली को उजाड़ के लेकर वो चला गया। रास्ते में बहुत दुर्गम दुर्गम पहाड़ियां पड़ी, दुर्गम क्षेत्र पड़े, जहां लोग मरते चले गए। उसके बाद किसी तरह वह राजधानी को तो शिफ्ट कर लिया। बड़ा सुंदर राजधानी बनवाया था दौलताबाद में। और ये नहीं था कि वो रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था नहीं किया था। हर जगह जैसे आजकल का ढाबा होता है, उसी तरह की उसने व्यवस्था भी किया था। लेकिन प्रकृति के मार से तमाम राहगीर जो उसके साथ चल रहे थे, उनकी मौतें होती गई। वहां पर जाने के बाद तमाम की संख्या कम हो गई। उसके बाद जब वहां वो कुछ दिन रहा दौलताबाद में, फिर उसके साथी या उसके दरबारी कहने लगे कि महाराज यह तो बड़ा गड़बड़ आपने कर दिया, यहां अच्छा नहीं लग रहा है, दिल्ली ही अच्छी थी हम लोगों के लिए। तो फिर कुछ दिन विचार करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि नहीं, चलो दिल्ली ही बढ़िया था, फिर राजधानी बदल के हम चलेंगे दौलताबाद से दिल्ली। तो फिर दौलताबाद से फिर वह दिल्ली आता है और आने में महीनों दिन लगते थे। इसमें जब दौलताबाद से दिल्ली आता है तो बहुत लोगों की फिर मौत होती है और इसका यह अभियान फेल हो जाता है। तो लोग कहते हैं क्या तुम मोहम्मद बिन तुगलक बने हो कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी, दौलताबाद से फिर दिल्ली। तो इसमें उसको हानि के सिवा कुछ नहीं मिला। अब आइए हम दूसरा परिवर्तन उसका बताते हैं। दूसरा परिवर्तन था उसका कॉइन, सिक्के का। सिक्के तांबे और पीतल का उसने सांकेतिक मुद्रा चलाया। तांबे और पीतल का सांकेतिक मुद्रा चलाया
अब अपने खजाने को मजबूत करने के लिए उसने तांबे और पीतल धातु का सिक्का, सांकेतिक मुद्रा चलवा दिया। उस पर स्टैंपिंग राज्य की होती, सरकार की होती थी। अब दशा यह हुआ कि यह सिक्का जो था, इस तरह के नकली सिक्के बाजार में बहुत अधिक आने लगे। लोग इसको टोकन करेंसी भी कही जाती थी, टोकन करेंसी लोग फर्जी बनाने लगे। अब धीरे धीरे उस मुद्रा की वैल्यू गिरती चली गई। तब जब इसको एहसास हुआ मोहम्मद बिन तुगलक को, कहा ये तो बहुत बड़ा गलत हो गया, जल्दी सारी करेंसी को वापस लाओ। तो सब पीतल की सिक्काओं को, जब उसने तांबे की सिक्काओं को वापस मंगाया अपनी राजधानी में, अपने किले के पास, तो इतिहासकार लिखते हैं कि पहाड़ की ढेर की तरह इकट्ठा हो गया। ये भी इसका अभियान फेल हो गया। फिर उसने तीसरा चलाया द्वाब क्षेत्र में टैक्स का, द्वाब क्षेत्र में टैक्स का। एक चीज और बता दें हम आपको, सिक्के जो चलाया था वह 1330 ईस्वी में उसने तांबे का सिक्का चलाया था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि किस धातु का सिक्का चलाया था। टोकन करेंसी में तांबे और पीतल के थे। द्वाब क्षेत्र में तीसरा परिवर्तन उसने किया, द्वाब क्षेत्र में टैक्स लगा दिया। अब देखिए टैक्स कैसे। अब द्वाब क्षेत्र में पहले से अकाल आया हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। इसने क्या किया, इस द्वाब क्षेत्र में किसानों पर टैक्स लगवा दिया। अब जमींदार जबरदस्ती टैक्स वसूलते थे। वहां की आम किसान, आम जनता व्याकुल हो गई। कहीं एक ऐसा शासक है जो इस मुसीबत की घड़ी में हम लोग पर टैक्स बढ़ा के ले रहा है, तो यह अच्छी बात नहीं थी शासक के लिए। उसके गुप्तचर आके बताते हैं कि देखिए ये बहुत बड़ा गलत कदम आप उठा लिए, वहां की जनता विद्रोह कर रही है। फिर तुगलक क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक कहता है बंद करो, ये भी वापस लाओ। तो द्वाब क्षेत्र का टैक्स भी उसने वापस कर लिया। उसके बाद चौथा अभियान उसका होता है कराचिल में। कराचिल में वह एक लंबी प्लानिंग करता है कि हम कराचिल पर अटैक करेंगे, जीत कर लाएंगे, खुरासान और कराचिल पर जीत कर लाएंगे और ज्यादा खजाना मिलेगा, हम स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके लिए वो सैनिकों को प्रिपेयर पहले से ही करता है और 1 साल की सैलरी एडवांस में सैनिकों को दे दिया। उसमें खुद इसके राज्य में प्रॉब्लम थी, लेकिन क्या किया, 1 साल की लाखों सैनिकों को सैलरी दे दिया। अब जब सैनिक सैलरी पा गए, खूब गदगद थे कि चलो लड़ाई किया जाएगा। तो अब लड़ाई करने के बजाय उस प्लान को उसने कैंसिल कर दिया। वो भी इसका अभियान फेल हो गया। यानी खुरासान और कराचिल का अभियान भी उसे वह फेल कर गया। इस तरह से जितना भी वह मोहम्मद बिन तुगलक निर्णय लिया, निर्णय तो बहुत जल्दी लेता था। शासक का गुण भी होता है, होना भी चाहिए निर्णय सही, जल्दी और सही लेने का। लेकिन यह सही निर्णय और जल्दी भी लेता था, लेकिन सारा निर्णय इसका फ्लॉप हुआ। इसलिए इतिहासकारों ने इसकी मौत पर लिखा कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, और इनकी तमाम उपलब्धियां भी रही हैं। बहुत अच्छा अच्छा कार्य भी इन्होंने किया है। उसके विषय में हम अगले वीडियो में आपको लाएंगे। वनडे कंपटीशन के लिए इनसे प्रश्न बनता है, खासकर इनका दीवाने कोही, जो कृषि विभाग की स्थापना इन्होंने किया था, एक कृषि मंत्रालय बनवाया था, वो बहुत काबिले तारीफ थी। धन्यवाद।